नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, धान की कटाई बिल्कुल हो चुकी है और जहाँ पे अभी बाकी है वहाँ पे बहुत जल्दी जो धान की कटाई है वो खत्म होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि धान की कटाई के बाद सरसों लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 फसलें बताने वाला हूँ, अगर इसको आप धान कटाई के बाद लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और जो मैं फसलें बताऊँगा इसमें आपको कोई नर्सरी डालने की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपको खेत में बिजाई करनी है। पहले हम 5 उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको कि लगा करके आप 60 से 65 दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और वीडियो के अंतिम में हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जो कि केवल 30 से 35 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी पहली फसल है वो है मटर की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय हरी मटर की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर बात करें हम उत्पादन की, तो मौसम काफ़ी अच्छा अनुकूल होता है। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मौसम आपके अनुकूल है तो उत्पादन आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ मार्केट रेट की, तो अगर आप नवंबर में 15 तारीख के बाद लगाते हैं या फिर आप 15 दिसंबर तक भी लगाते हैं, फिर भी आपको मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि 1 एकड़ में कितना बीज लगेगा, तो 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आपको बीज लेना होगा। और जो जड़ गलन आती है और जो बीज सूखने की समस्या आती है, पौधा जमाव करता है, तुरंत ही सूख जाता है, उससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर लीजिए, तो ये समस्या नहीं आएगी। और अब बात आती है कि कितना उत्पादन होगा। देखिए, मटर का अगर मैं फली की बात करूँ तो 30 से 35 कुंटल का उत्पादन होगा। उसके अलावा 1 एकड़ में आपको 3 से 4 कुंटल जो है वो सूखी मटर भी मिल जाएगी। तो आपने जितना लागत लगाया, जितना खर्चा किया, वो आपको सूखी मटर मिल जाएगी। और जो 30 से 35 कुंटल आपकी हरी मटर होगी, उसका आप जो है मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, मटर के लिए किसान भैया मैं आपको 2 किस्में बताने वाला हूं। जो पहली है वो है सिजेंटा की मिर्सियो और दूसरी है वो है श्री राम की सलोनी। आप इसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है गाजर की खेती। जी हाँ, अगर आप धान कटाई के बाद गाजर की फसल लगाते हैं 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, तो 70 से 80 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार गाजर का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और 1 एकड़ में अगर मैं बात करूँ कितना उत्पादन होगा, तो अलग अलग जो किस्में हैं उनका उत्पादन अलग अलग होता है। फिर भी लगभग 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल का आपको उत्पादन मिलेगा। और अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए किसान भाइयों, आप गाजर के लिए सिजेंटा की चैंपियन वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, 70 से 80 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो दूसरी है वो है साइन की अर्ली 90, ये केवल 60 से 65 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। तो अगर आप गाजर की फसल लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स। जी हाँ, अगर आप धान कटाई के बाद अपने खेत में बीन्स की फसल लगा देते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बीन्स एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आपके यहाँ शहरी मंडी है, शहरी लोग हैं, तो वहाँ पे डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं फिर भी आप लगाइए, क्योंकि बीन्स एक ऐसी फसल है जिसका कि रेट अगर मैं बात करूँ किलो में तो 30 से 40 रुपये किलो तो होता ही है। तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात इसकी है कि 45 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और अगर आप चाहें, आपके पास बांस की व्यवस्था है, आप बाड़ बना सकते हैं, तो आप चढ़ा करके बुआई कर सकते हैं। नहीं तो आप ज़मीन पर फल देने वाली किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, फ्रेंच बीन्स के लिए आप सेमनिज की मोराल्डा ले सकते हैं या फिर सिजेंटा की सिविले वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लोबिया की खेती। जी हाँ, कहीं पे बरबट्टी, कहीं पे बोड़ा, कहीं पे लोबिया कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको लॉन्ग बीन कहा जाता है। आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखिए, पहला तो आपको पशुओं को चारा मिल जाएगा, सूखे बीज मिल जाएंगे, मार्केट में वो भी बिक जाते हैं। और हरी फली जो है इसका वो तो फ़ायदा ही है। आपके जो सूखे बीज हैं और जो चारा है वो तो आपकी लागत को कम कर देगा, यानी आपकी जो लागत है उसकी कमी को पूरा कर देगा। जितना आप लागत लगाएंगे उतना सूखा बीज मिल जाएगा और हरा चारा मिल जाएगा। आपकी जो मिट्टी है उसको नाइट्रोजन मिलेगा अलग से। और अगर मैं बात करूं कि जो लोबिया है इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, तो 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। और अगर आप इस समय इसकी बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है किसान भाइयों, वो है ग्वार फली की खेती। जी हाँ, ग्वार फली एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इस समय ग्वार फली लगा देते हैं तो 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है।
जाता है। और एक बार आप बुआई करके खाद दे दीजिए, फूल आने से फल आने तक 1 से 2 सिंचाई कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसमें 2 तरह की किस्में होती हैं, एक होती है देसी, एक होती है हाइब्रिड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इस समय हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए, तभी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान में जो हमारी अगली फसल है वो है तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। जी हाँ, अगर आप इस समय तरबूज, खरबूजा और ककड़ी का बुआई कर देते हैं तो ये थोड़ा अभी अगेती है, लेकिन जनवरी और फरवरी में जैसे आपका उत्पादन शुरू होगा तो ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, फिर तरबूज हो गया, मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उसमें जो हमारी पहली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, मूली की ऐसी फसल जो कि 40 से 45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। और एक बार बुआई करके आप एक स्प्रे कर दीजिए, खाद डाल दीजिए और इसमें आपको कुछ नहीं करना। 45 दिन के बाद आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ लागत कितनी आएगी, मुनाफा कितना मिलेगा, तो 1 एकड़ में आपको इस समय 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आएगी। और अगर 5 से 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है तब भी 1 एकड़ में आप 70 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। मूली के लिए आप सिजेंटा की आइवरी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, धनिया की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है और इस समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मौसम है तो आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। 30 से 35 दिन में पहली कटाई शुरू हो जाएगी और इसकी आप एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। इसके लिए आप जो है नामधारी की सुरभि का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। जी हाँ, मेथी साग की अगर आप इसमें बुआई करेंगे तो 20 से 25 दिन में आपकी पहली कटाई आना शुरू हो जाएगी और एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। अगर आप मेथी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार रुपये की लागत से बहुत ही आसानी से आप 4 से 5 बार में, चाहे आपको 5 रुपये किलो का भी रेट मिले, 70 से 80 हज़ार रुपये कमा पाएंगे। और जो आमतौर पर रेट होता है वो 15 से 20 रुपये किलो का होता है, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ से काफ़ी आसानी से कमा सकते हैं। जो हमारी आखिरी फसल है किसान भाइयों वो है सोया की खेती। जी हाँ, अगर आप सोया साग की भी खेती करते हैं निश्चित रूप से आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। ये फसल है कल 25 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। और अगर आप इन सारी फसलों को लगाते हैं, जैसे मैंने बताया शुरुआत में मैंने जो आपको खाली 5 फसलें बताई या मैंने अंतिम में आपको जो 5 फसलें बताई, अगर आप ये 10 फसलें लगाते हैं और धान की कटाई के बाद निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और जो किसान भाई परंपरागत फसलें लगाते हैं, चाहे वो सरसों हो, गेहूं हो, उनके मुकाबले आप 200 से 300% मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।